वेलकम स्टूडेंट्स। आज के चैप्टर में हम भारत की संसद के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ी जानकारी लेते हैं कि भारत की जो संसद है वो किस तरह से काम करती है, उसके कितने सदन होते हैं और क्या उनका काम होता है। भारत की जो संसद है इसके दो सदन है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं। इन दोनों का हम थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जैसे लोकसभा एक इसका निचला सदन माना जाता है और जो राज्यसभा ऊपरी सदन माना जाता है। ये चीज़ें अपने पास आप नोटबुक लेकर नोट भी करते रहें। बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूँ ताकि उसके भी आप आंसर देने में सक्षम हो जाएं। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है। मींस हम सभी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उन सबको लोकसभा के चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। जबकि जो राज्यसभा है इसके चुनाव में हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो चुने जाते हैं, जो हमारी स्टेट की असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उसके सदस्य चुनते हैं उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होता है। आम लोगों को वोट डालने का अधिकार इसमें नहीं है। तो एक सीधी सी बात है कि ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा लोकसभा के होते हैं चुनाव और राज्यसभा के चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा। अब आगे की बात अगर देखें तो हमारे संविधान में जो प्रोविज़न है, सबसे पहले इसकी रचना कॉम्पोजिशन देखते हैं लोकसभा की, कि संविधान के अनुसार इसके कुल 550 सदस्य अधिकतम निर्धारित की गई है। इसकी संख्या कि 550 अधिकतम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इन 550 में से कोई भी व्यक्ति एंग्लो इंडियन समुदाय का नहीं चुना गया है, एंग्लो इंडियन एक ऐसा समुदाय जिसके लोग भारत में बहुत कम है, और ये संविधान निर्माताओं ने निश्चित किया कि हर समुदाय को प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, उनका कोई ना कोई व्यक्ति चुनकर लोकसभा में जाना चाहिए जो उनके हित की बात लोकसभा में करे। अगर लगता है कि उनके समुदाय से कोई चुनकर नहीं गया तो 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। तो इनको मिलाकर संख्या कितनी हो गई? 552 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। और राज्यसभा के लिए जो प्रोविज़न किया गया है संविधान में, 250 इसके अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 का तो निर्वाचन किया जाता है, जो हमारी असेंबलीज होती है, राज्य विधानसभाएं होती है, वो भेजते हैं चुनकर, और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अब जो ये मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, ये राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है। ये करता है खेल कूद में, मनोरंजन में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया हो उनमें से कोई 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है। तो ये एक विशेष इसमें प्रोविज़न है। तो ये तो हो गया कंपैरेटिवली दोनों का कॉम्पोजिशन, कि दोनों का कॉम्पोजिशन इस तरह से है, सदस्य संख्या कितनी कितनी है। तो इसमें देखें तो लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कार्यकाल की। अब जो कार्यकाल होता है, जो तो लोकसभा का कार्यकाल है, सीधी सी बात है 5 वर्ष इसका कार्यकाल रखा गया है, और ये कार्यकाल शुरू होता है जब लोकसभा की चुनाव के बाद पहली बैठक शुरू होती है, तब से स्टार्ट हो जाता है, और 5 वर्ष बाद इसके चुनाव हो जाते हैं। फिर बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा ऐसा सदन है जो हमेशा स्थायी रहता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। ये लोकसभा का जो 5 साल का कार्यकाल है, इट मीन्स 5 साल के बाद ये भंग कर दी जाती है लोकसभा। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसके सदस्य सिर्फ रिटायर होते हैं। हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 मेंबर, 1/3, 33%, जिसको हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं। और हर एक सदस्य 6 वर्ष
तक अपने पद पर बना रहता है। तो बारी बारी से 1/3 सदस्य इसके रिटायर हर 2 वर्ष के बाद होते हैं, और अगर हर सदस्य का कार्यकाल देखें तो वो होता है 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं है, वो बारी बारी से उनका टेन्योर इस तरह से चलता रहता है। फिर अगली बात है बैठक। बैठकें दोनों की सेम होती है, एक तरह से होती है। बैठकों में राष्ट्रपति जब मर्जी चाहे इन सदनों की संयुक्त बैठक भी और अलग अलग बैठक भी बुला सकता है। ये तो राष्ट्रपति का विशेष अधिकार हो गया। लेकिन एक वर्ष में जो है इसके कम से कम 2 अधिवेशन बैठकें अवश्य होनी चाहिए। जो बैठक होती है, ऐसा नहीं होता है कि एक दिन की बैठक होती है, कई दिनों तक चलती है। बैठकों के दौरान कई इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर, देश की कई समस्याओं पर चर्चा होती रहती है। कई दिनों तक ये बैठकें चली रहती है, जैसे आज चलेगी 9 से 5 तक, फिर कल और आएंगे। वो बैठक का दौर चलता रहता है, कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होती रहती है। तो ये एक वर्ष में 2 बैठकें अवश्य होनी चाहिए। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात, याद रखने योग्य बात ये है कि दोनों जो बैठकें होती है, 2 बैठक के बीच में इसका 6 माह से अधिक का अंतर, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मीन्स एक बैठक जिस डेट को ख़त्म होती है, मान लो 15 दिन की बैठक है, तो लास्ट दिन और अगली बैठक के फर्स्ट डे के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आमतौर पर 3 बैठकें तो दोनों सदनों की हो ही जाती है। एक मॉनसून सत्र होता है, मॉनसून के टाइम में, बरसात के समय में एक शीतकालीन सत्र होता है, सर्दियों में होता है, और एक इसका बजट सेशन होता है, फेब और मार्च में होता है। एक ग्रीष्मकालीन भी सत्र होता है। तो नॉर्मली 4 इसके सत्र, 4 पड़ाव में बैठकें होती रहती है। अब अगली बात है कोरम, गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब क्या होता है कि कितने सदस्य ज़रूरी है इनकी बैठक चलाने के लिए। तो ये दोनों के लिए सेम नियम बने हैं कि जिस दिन बैठक है वो बैठक तभी फंक्शनिंग में आएगी जब इसके कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हो, 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी बैठक चलेगी। मान लो आपकी क्लास हो रही है, 1/10 अगर बच्चे हैं तभी पढ़ाई होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अगर ऐसा हम नियम बनाते तो उसको हम कहेंगे गणपूर्ति। लेकिन स्कूलों में ऐसा नियम नहीं होता है, इनके लिए ऐसा नियम रखा हुआ है। फिर अगली बात है कि दोनों की जो बैठकें होती है उसके अध्यक्षता कौन करता है। अब देखो, किसी भी चीज़ को संचालित करने की जिम्मेवारी किसी ना किसी के पास होनी चाहिए। जैसी आपकी क्लासेस चलती है तो क्लासेस को स्मूथली रन करने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टीचर के ऊपर होती है। वैसा ही काम अध्यक्ष का होता है। वो देखता है कि जब बैठक हो रही है किस सदस्य ने बोलना है, किसने नहीं बोलना है, किसको कितना टाइम देना है, शोरगुल ना हो, नियम से सारी चीज़ें चले। तो इसके लिए लोकसभा अपने में से, जब चुनाव होते हैं उसकी पहली बैठक में अपने में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं कि अगर अध्यक्ष उपलब्ध ना हो किसी कारण से तो उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता है। ओम बिरला जो है प्रेजेंटली अभी लोकसभा के अध्यक्ष है, जिनको स्पीकर भी हम कहते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जो राज्यसभा होते हैं उसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो जब तक उपराष्ट्रपति के पद पर है तब तक राज्यसभा का पदेन सभापति भी माना जाता है। और उपसभा का चयन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा कर दिया जाता है अपने में से। तो ये आपका लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको दी गई। आपने ज़रा बताना है कि लोकसभा का प्रेजेंटली अध्यक्ष कौन है, और दूसरी बात आपने बतानी है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ये 2 क्वेश्चंस के आपने आंसर